हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 17.27। यह एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल है। मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्वेश्चन करना चाहिए तो ये वाली क्वेश्चन करना चाहिए 17.27। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भाई साहब दो टाइप का आपका टेबल होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का। एक तो होता है टेबल एक तो होता है टेबल आपको ये, और इस टेबल में मैं आपको कहता हूं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल कहा जाता है। अब यहाँ पे ए होता है तो इस साइड में माइनस ए होता है, ए साइड में माइनस ए होता है, और दोनों एरिया सेम होता है। ये दोनों एरिया सेम होता है का मतलब ये वाला एरिया ये जैसे रिप्रेजेंट किया गया है और ये सारे एरिया दोनों सेम होता है। ये बात सिमेट्री होता है, सिमेट्रिक। और एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो नहीं होता, कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू ये होता है ये। तो ये वाला सपोज कीजिए 0.25 एरिया है, ये वाला सपोज कीजिए 0.25 एरिया है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या बताएगा 0.5 प्लस 0.725 दैट इक्वल टू 0.75 बताएगा, ये 75 बताएगा। जबकि ये वाला एरिया क्या होता है, ये 0.5 होता है, ये 0.5 होता है। तो जब भी ये कंटिन्यूअस आपका कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल जब भी आपको देगा, कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल, कंटिन्यूअस नॉर्मल कर्व टेबल जब भी आपको ऐसे देगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आपको 0.88 की गई है, माइनस इन्फिनिटी टू जेड लेस देन ए, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी करें निकालने के लिए। और यहाँ पे जब टेबल देखा 0.25 तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन जेड लेस देन ए दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए भी हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ए भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी ए भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द मीन सैंपल। मीन आपका कितनी है, इसका मीन आपका 500 है, मीन 500 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मीन दिया हुआ है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 48 और नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर आपको 500 नंबर ऑफ वर्कर। तो उन्होंने मीन वेजेज आपका इतनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 48 है। तो आपसे करें फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ वर्कर मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये फेवरेबल इवेंट्स निकालना हर एक केसेस में। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं केस ए का डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट केस का मैं डिस्कस करता हूँ। मोर देन 600 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ₹600, इसका मतलब ये हो, मोर देन 600 का मतलब ये होता है। तो इसमें z की वैल्यूज निकालेंगे हम। तो z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। xi 600 माइनस म्यू आपका कितना, मीन 500 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 48 है। तो आपको 100 डिवाइडेड बाई 48, 100 डिवाइडेड बाई 48, 100 डिवाइड 48 तो कितना हो जाएगा, 2.08 हो जाएगा। ये 2.08। तो कहने का मतलब हमें ये एरिया निकालनी है, ये वाला एरिया निकालनी है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये आपको यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये यहाँ पे म्यू 500 हो गया और ये यहाँ पे ये 600 है। तो मोर देन का मतलब इधर वाली एरिया,
जेड की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 0 होता है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 2.08 आ गया है, जेड की वैल्यू 2.08 आ गया। इस बात को समझिए आप, जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, 2.08। तो हमें क्या लिखनी है यहाँ पे, हमें ये टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया 0.5 होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की एरिया अगर डिडक्ट कर देता हूँ, ये वाला एरिया मैं डिडक्ट कर देता हूँ, ये वाला एरिया सपोज कीजिए ए है, तो ए अगर डिडक्ट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कि नहीं 0.5। तो ये एरिया हमें निकालनी है, ये एरिया। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी z, हम क्या लिखेंगे, 0 लेस देन z लेस देन यहाँ पे 2.08। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 0 माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 2.08। z की वैल्यू 2.08 होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 होता है, माइनस तो 2.08 की वैल्यू कितनी होगी, 2.08। तो यहाँ पे 2 है, 0 है, तो 8 देखिएगा यहाँ पे आप साथी आइएगा, और 8 ये है 0.4812, तो ये लिखेंगे आप 0.4812। तो 0.5 माइनस 0.4812 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.0188, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इस प्रोबेबिलिटी के बाद कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फाइंड द नंबर वर्कर हैविंग वेजेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर हैविंग वेजेज मोर देन 600, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी z मोर देन 600। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आया है, प्रोबेबिलिटी कितना आया है 0.0188। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालनी है, सैंपल स्पेस 500 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.0188, तो मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो कितना आ जाएगा 9.4 वर्कर्स, दैट इक्वल टू 9 वर्कर की वेजेज। हम कह सकते हैं कि 9 वर्कर की वेजेज 600 से ज़्यादा है, 600 से ज़्यादा है। अब हम ये 900 का वेजेज 600 से ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चंस को हम मिटाते हैं यहाँ पे। अब आगे की ओर इसको भी, अब ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अब लेस देन 5450 इसको हम सॉल्व करते हैं, लेस देन 450 इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो इस केस में भी हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ z, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z का मतलब क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यूज में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे z इक्वल टू xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इक्वल टू 450 माइनस मीन आपका 500 हो गया, और ये आपको 48 हो गया, दैट इक्वल टू 50 नेगेटिव में आ जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 50 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 1.04। अब इसकी टेबल हम देखेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की टेबल देखेंगे, हमारे पास ये आ गया, ये और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या माइनस 1.04 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा मीन।
तो उन्होंने कहा लेस देन का मतलब कम, तो ये वाला एरिया, ये वाली एरिया, तो आप देखिए 0.5 आपका टोटल एरिया होता है और ये एरिया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी -1.04 लेस देन z लेस देन 0। इसको ऐसे भी लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी 0, उल्टा भी लिखा जा सकता है चाहे सिमेट्रिक हो। ये एरिया सेम होगा आपको ऐसे भी, क्योंकि नेगेटिव का एरिया नहीं देता है टेबल में, तो 1.04 हम इधर से भी एरिया, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम होगा, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z की वैल्यू 1.04 भी लिखा जा सकता है। अब इसको क्या होगा, ये 0.5 होगा माइनस 1.04, तो 1.04, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 0.43, 4 ये है, 0.3508, 0.3508, तो 0.5 माइनस 0.3508 कितना होगा, 0.1492, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेज लेस देन दिस, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपकी 0.1492 है और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आपको निकालनी है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 500, तो आपको नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.1492, तो 500.1492 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74.6, दैट इक्वल टू 75 वर्कर हो जाएगा, 75 वर्कर हो जाएगा। समझ आ गया ना बेटा, 75 वर्कर। अब आप चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे की ओर। अब आपको सबसे 75, अब क्वेश्चंस है कि बिटवीन 448 600। अब इस क्वेश्चंस को आप बनाइए यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ z व्हेन x इक्वल टू 548, तो z इक्वल टू क्या हो जाता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई दिस, तो x की वैल्यू 548 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 48, दैट इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 1। अब वैल्यू ऑफ z व्हेन x इक्वल टू 600, तो इसमें हमने क्या निकालेंगे, z की वैल्यू 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 48, तो आपको कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड 48, 2.08, यहाँ पे 2.08। अब आपको देखिए यहाँ पे हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे 1, ये 0 होता है और ये 2.08 हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, ये तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 2.08 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी z 2.08 माइनस प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू 2.08 है तो कितनी है,
अब 1 की है तो कितनी है, तो 2.08 की वैल्यू तो हमने निकाला था, 2 यहाँ पे z की वैल्यू, यहाँ पे z है तो z की वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2.0 0.4812 0.4812, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4812 माइनस z1, 1 में क्या होगा, यहाँ पे 1 है, 0.3413, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3413, तो ये क्या होगा 0.4812 माइनस 0.3413, 0.1399, तो आपको नंबर ऑफ वर्कर निकालनी है, नंबर ऑफ वर्कर, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इंप्लाइज दैट 0.1399 नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ पे 500 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो जाएगा 0.1399 इंटू 500 कितना हो जाएगा, इंटू 500 आपका 69.95 दैट इक्वल टू 70 वर्कर हो जाएगा। तो इस केस में आपका 70 वर्कर हो जाएगा, जो यहाँ पे आंसर्स है। समझ आ गया बेटा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस की वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।